ब्राह्मण लोग जो है कान फूकी करते हैं, एक आदमी के कान में फूकते हैं और कान में उसको कहते हैं तुम गधे हो, तुम्हारा बाप गधा है, तुम्हारा दादा भी गधा था और तुम जब से पैदा हुए खानदान में सारे के सारे गधे हैं। तो ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए। अंग्रेज लोग जो है चले गए और ब्राह्मण आजाद हो गए। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात समझाने के लिए गए SC ST OBC कुणबी मराठा को जूते से मारेंगे। संविधान ने मुझे बोलने का मौलिक अधिकार दिया, मेरी ही सभा में आकर ब्राह्मण मुझे बोलने के लिए मना कर रहे हैं। ये गुजरात में साला था, अरे क्या दिमाग है यार, बोलते SC का ब्राह्मण था। अरे बाप रे बाप, कितना दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब होने की भी साली लिमिट है। गुजरात में दयानंद सरस्वती का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सौराष्ट्र में टंकारा का। तो दयानंद सरस्वती ने यह कहा है हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दयानंद सरस्वती सौराष्ट्र का ब्राह्मणों का बहुत पहला बड़ा गुरु, उसके बाद तमाम गुरु हो गए मगर वो बहुत पहला गुरु है। उसने कहा हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है। ब्राह्मण अपने को कभी हिंदू नहीं कहते है, पता? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को पता है। ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं कहते। ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू नहीं मानते। वो SC ST OBC के लोगों को और लेवा और कड़वा को, इधर गुजरात में लेवा कड़वा है, हमारे यहां कनबी मराठा है, वही लेवा कड़वा इधर है। तो ब्राह्मण लोग इन लोगों को हिंदू कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मण लोग अपने को हिंदू नहीं कहते। क्यों? हिंदू मुसलमानों की देवी गाली। अपने को हिंदू नहीं कहते मगर SC ST OBC लेवा कड़वा पटेलों को हिंदू कहते हैं। और हम भी इतने महान लोग हैं कि हम भी अपने बस्ती में कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। वो कहते हैं गाली हिंदू गाली है और हम कहते नहीं गर्व से कहने की बात है। चला बड़ी अजीब किस्म की बातें हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं कहते हैं। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद केवल ब्राह्मणों का संस्कार करते हैं। ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों का संस्कार करते हैं। उनके संस्कार SC ST OBC कुणबी लेवा कड़वा से अलग है और वो संस्कार कभी दूसरों के नहीं है। ब्राह्मण समाज से अलग है, ऐसा सिद्ध करने के लिए उन्होंने जनेऊ धारण करने का कार्य किया। ब्राह्मणों के गले में जो जनेऊ आया वो हम दूसरों से अलग हैं ये सिद्ध करने के लिए। क्या हम अलग हैं? क्या आप बता सकते हैं SC के गले में जनेऊ होता है, ST के गले में जनेऊ होता है, OBC के गले में जनेऊ होता है, लेवा कड़वा पटेल के गले में जनेऊ होता है? किसी के गले में जनेऊ नहीं होता है। जिसके गले में जनेऊ नहीं होता है वो संस्कार विहीन है, वो बहिष्कृत है और वो इस तरह से शूद्र है। ये ब्राह्मणों के शास्त्र कहते हैं। संस्कृत में है
और हमारे लोगों को पता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत भी जानते थे और संस्कृत का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं हुआ। सारा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके अंग्रेज लोग लेके गए। सारा का सारा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया हुआ है। और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ब्राह्मणों ने ही अंग्रेजों की मदद की। ब्राह्मणों की मदद से ही ट्रांसलेशन किया गया। कोई ब्राह्मण अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है उसमें गलती नहीं निकाल सकता, निकालता नहीं है। तो मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता है, हिंदू मानता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। साथियों, मैं ये बात आप लोगों को, वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, मेरे पास मेरा नाम लेके नहीं करते हैं, हमारे राज शेखावत जी को बोलते रहते हैं। मेरे को तो बोलने की भी औकात नहीं उनकी। ब्राह्मणों की औकात मेरे को बोलने तक की नहीं है। मैं उसकी कितनी औकात है मैं जानता हूं। वो अपने को बहुत पंडित मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं। उनकी सारी विद्वत्ता कितनी है और कहां तक है वो मैं जानता हूं। साथियों, इसी के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि संविधान ने ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों को अप्रासंगिक घोषित कर दिया। ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों की अस्पृश्यता, ब्राह्मणों का आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपना, सारा का सारा असंवैधानिक घोषित किया। तो ब्राह्मणों के सारे धर्मशास्त्र असंवैधानिक है। कोई ब्राह्मण की औकात हो तो मुझे कहे कि आप गलत बोल रहे हो। हमारे लोगों के साथ बहसबाजी करते रहते हैं जिनको एबीसीडी पता नहीं है। हमसे तो कोई बहस करता नहीं है। तो इसलिए ये बातें आप लोगों को सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूं, सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूं। और मैं अपना जो पेज है ना सोशल मीडिया का, उस पेज पर सार्वजनिक करके बोलता हूं, छुपकर नहीं बोलता। ब्राह्मण जैसे कानफूकी करते ना, कानफूकी समझते हो? ब्राह्मण लोग जो है कानफूकी करते हैं। एक आदमी के कान में फूकते हैं और कान में उसको कहते हैं तुम गधे हो, तुम्हारा बाप गधा है, तुम्हारा दादा भी गधा था, और तुम जब से पैदा हुए खानदान में सारे के सारे गधे हैं। किसी को मत बोलना। ये और आखिरी बोल, किसी को मत बोलना। वो बोलता क्यों? लोग भी बोलने लगेंगे, चुप रहना, बोलना नहीं किसी को। हो गया? किसी को साला पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है। तो ये सारे कानफूकी जो है ना, कानफूकी उनको आइसोलेशन में चलते हैं। सार्वजनिक बहस में उनका लॉजिक खत्म हो गया। ब्राह्मणों का जो शास्त्रों के ऊपर लॉजिक चलता था और शास्त्रों के समर्थन पर लॉजिक चलता था, वो सारे शास्त्र ब्राह्मण धर्म के समर्थक है। ध्यान रखना, ब्राह्मण धर्म के समर्थक का मतलब है ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानो। ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानने की बात उनके शास्त्रों में लिखी हुई है। क्यों माने? उनको सर के ऊपर क्यों बैठाए? क्यों बिठाए? उनकी बात को संविधान ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये मानने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। भारत के संविधान ने ये घोषित कर दिया, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। सारे के सारे नागरिक समान है और उनको संविधान के अनुसार समान माना जाएगा। और उनको जो समान अधिकार है वो समान अधिकार घोषित किया जाता है। और इसकी आर्टिकल 32 के तहत गारंटी दी गई है। अगर कोई वकालत करने वाला वकील है
तो ये भाषा मेरी उनको समझ में आएगी कि आर्टिकल 32 के तहत कोई आदमी के अधिकार अगर डिनाई किए गए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहाल किए जा सकते हैं। किसी को भी अगर ब्राह्मण बहुत पवित्र है, ब्राह्मण कहते हैं पवित्र है, फिर भी उनको गंगा में नहाना पड़ता है। ये तो साला मुझे समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया। जो खुद ही जन्म से पवित्र है उसको गंगा में नहाने की क्या जरूरत है? जो जन्म से पवित्र है उसको गंगा में नहाने की क्या जरूरत है? उनके ऐसे नहाने हजारों साल के नहाने से राज कपूर को गंगा मैली हो गई, फिल्म बनानी पड़ी। ये जो अपवित्र लोग, इतना गंदा इकट्ठा हो गया, सारी गंदगी इकट्ठा हो गई, तो इसलिए उसको कहना पड़ा कि गंगा मैली हो गई, सारा मैल उधर इकट्ठा हो गया करके। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वो ये है कि आने वाले समय में हम लोगों को आंदोलन चलाने की जरूरत है, और ये आंदोलन के लिए हम लोगों को जगाने की जरूरत है, हमारे लोगों को जोड़ने की जरूरत है, और जोड़कर शक्तिशाली संगठन बनाने की जरूरत है। मैंने बामसेफ नाम का संगठन बनाने के लिए 48 साल का लंबा समय लगाया और 625 जिलों में संगठन बनाया, 32 राज्यों में। अभी 2030 तक हम लोग 6 लाख गांव का संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जब 6 लाख गांव का संगठन बनेगा तो जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन था अंग्रेजों चले जाओ। आप लोगों ने, गुजरात के लोगों को क्या बताना अभी गांधी जी ने क्या किया, तो मालूम ही होगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो। ये आंदोलन गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को किया था। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा क्यों छोड़े? गांधी जी ने कहा तुम विदेशी हो। अंग्रेजों ने कहा गांधी जी एक बात कहे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कि नहीं, कहो। आप भी विदेशी हो। तो आप हमको छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? आप क्या करने वाले हो? नहीं, आप लोगों के जाने के बाद ये सारा का सारा मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ये भारत सौंप दूंगा। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, नॉमिनेट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया। इस नॉमिनेशन का परिणाम क्या हुआ जानते हो? आज के तारीख में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 90% तक आज जो भारत की संसद है, भारत का पार्लियामेंट है और भारत का सेक्रेटेरिएट है, भारत की न्यायपालिका है, भारत का मीडिया है, ये लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। विधायिका, जहां MLA और MP चुनकर जाते हैं, कानून बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, ये IAS IPS IRS अधिकारियों से बनता है, और इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा देकर लोग पास जाकर बाकायदा उन लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया गया। ये लोकतंत्र का दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है, अगर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अगर कोई टकराव पैदा हो गया, जनता और कार्यपालिका के बीच में कोई टकराव पैदा हो गया, तो उस पर फैसला लेने के लिए न्यायपालिका बनाई गई। और चौथा पिलर बनाया गया मीडिया,
इन सारी बातों के बारे में जनता को जागृत करने का कार्य मीडिया का है। मीडिया को ये काम करना है, इसके लिए मीडिया बनाया गया। तो ये लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। अगर ये 4 पिलर पर लोकतंत्र खड़ा है तो चारों पिलर पर आजाद भारत में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। देखो, कांग्रेस 1885 को बनी और बनाने का काम चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस को बनाया। जब बनाया तो उस समय 1848 को ज्योतिराव फुले, उस समय हमारे नेता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, ज्योतिराव फुले हमारा नेतृत्व कर रहे थे। तो ज्योतिराव फुले को उन्होंने कांग्रेस में लाने की कोशिश की। ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये जो तुम्हारा नेशनल कांग्रेस है, ये जो राष्ट्रीय सभा है, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये ब्राह्मण महासभा है, मैं आने वाला नहीं हूँ। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये रिकॉर्डेड फैक्ट है और रिकॉर्ड में ज्योतिराव फुले ने लेटर लिख करके न्यायमूर्ति रानडे को लिखा हुआ लेटर उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं है। तो ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए। और फिर अंग्रेज लोग जो है चले गए और ब्राह्मण आजाद हो गए। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मण आजाद हो गए। तो इस तरह से ब्राह्मणों का आजाद भारत में संगठन निर्माण हुआ और इस तरह से उन्होंने संगठन के आधार पर, संगठन शक्ति के आधार पर हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए राज्य शक्ति का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा किया। और ऐसा करने के लिए ब्राह्मणों ने एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने का काम किया। हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया? क्या ब्राह्मण लोग क्रिश्चियनों की तरह, मुसलमानों की तरह, बुद्धिस्ट लोगों की तरह जाकर अपने धर्म की विशेषता प्रचार करके समझाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने कभी सुना कोई ब्राह्मण किसी गैर ब्राह्मण के घर में जाकर, लोगों को जाकर उन्होंने अपना श्रेष्ठ धर्म है, हमारा वर्ण धर्म श्रेष्ठ धर्म है, हमारा जाति धर्म श्रेष्ठ धर्म है, हमारा अस्पृश्यता मानने वाला धर्म श्रेष्ठ धर्म है, और महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म श्रेष्ठ धर्म है, ओबीसी को शूद्र मानने वाला धर्म श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा जाकर कभी किसी ब्राह्मण ने किसी को समझाकर हिंदू नहीं बनाया। फिर हिंदू कैसे बनाया है सवाल है। फिर हिंदू कैसे बनाया? हिंदू बनाने का क्या तरीका है? हिंदू बनाने का तरीका उन्होंने डेवलप किया कि समझाकर इनको हिंदू नहीं बनाया जा सकता। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात समझाने के लिए गए एससी, एसटी, ओबीसी, कुणबी, मराठा को जूते से मारेंगे, समझाकर नहीं बनाया जा सकता। तो हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़ा दिया। तो एससी, एसटी, ओबीसी को क्या किया उन्होंने? एससी, एसटी, ओबीसी को, कनबी मराठा को, कनबी को, लेवा कड़वा को मुसलमानों से फसाद में लड़ा दिया। जैसे ही फसाद होता है, फसाद होने के बाद दूसरे दिन जाओ और पूछो कौन हो? हिंदू। जो कल तक एससी, एसटी, ओबीसी, कनबी, मराठा, लेवा कड़वा था, वो फसाद के दूसरे दिन हिंदू हो गया। तो इसका मतलब है फसाद हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। फसाद हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। किसी को समझाकर हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी को समझाकर नीच नहीं बनाया जा सकता, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। और इसलिए ब्राह्मण कभी अपने धर्म का प्रचार करने का काम करते हुए कभी नहीं दिखते। वो लोग, ब्राह्मण लोग,
SC ST OBC लेवा कड़वा को मुसलमानों के साथ भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, फसाद करवा देते हैं। फसाद की वजह से प्रतिक्रिया होती है। मुसलमान पर SC ST OBC और कन्वी मराठा लेवा कड़वा की अगर प्रतिक्रिया हो मुसलमान पर, तो मुसलमान पर प्रतिक्रिया से हिंदू होता है। कोई SC ST OBC कन्वी लेवा कड़वा समझाने से हिंदू नहीं होता, प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। हिंदू मुसलमान के फसाद की वजह से जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। और जब तक फसाद का प्रभाव रहता है तब तक हिंदू रहता है, और उसके बाद फिर SC ST OBC कन्वी मराठा हो जाता है, लेवा कड़वा हो जाता है। और जब वो फिर ऐसा होता है, फिर ब्राह्मणों को मौका देकर फिर फसाद करना पड़ता है। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, हम लोग कानून और संविधान को मानते हैं। एक आदमी यहां बेडर होकर बैठकर ब्राह्मण सुन रहा है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, बैठो सुनो, वो तुम्हारा अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है, तुम सुनो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम संविधान को मानते हैं, उसको भी अधिकार है सुनने का, वो मानना ना मानना उसकी बात है। तो मैं आप लोगों को ये मौलिक बात समझा रहा हूं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो कभी कोई किसी SC ST OBC लोगों को ब्राह्मण धर्म समझाने का काम नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म समझाकर कोई आदमी हिंदू नहीं बन सकता। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर जब फसाद होते हैं सारे देश भर में, वो फसाद के बाद हिंदू होता है, और शांति फैलने के बाद में फिर हिंदू बनाने के लिए दोबारा फसाद करने की जरूरत पड़ती है। एक बार फसाद होने के बाद दोबारा करने की क्या जरूरत होनी चाहिए? मगर फसाद एक बार होने के बाद बंद नहीं होता, फिर दोबारा होता है। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद में दोबारा फसाद होते रहते हैं। अरे सुनो, बार बार फसाद होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया में जो हिंदू होता है वो सिद्धांत से हिंदू नहीं होता, वो सिद्धांत से हिंदू नहीं हो रहा है, वो प्रतिक्रिया मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया करने की वजह से हिंदू हो रहा है, इग्नोरेंट की वजह से हिंदू हो रहा है। जब फसाद होता है तो सारे देश के चैनल में, सारे देश के मीडिया में फ्रंट पेज पर खबरें होती हैं, और सारे देश के लोग, जो मालूम नहीं होता है सारे लोगों को मालूम हो जाता है, सारे लोगों पर प्रतिक्रिया होती है। ये सारे साधन 90% मीडिया में ब्राह्मण पत्रकार हैं, और वो यही करते रहते हैं। और उनको ऐसा करना चाहिए। अगर हम लोगों को गधे बना के रखना है तो उनको ऐसा करना चाहिए। हमको उनको ऐसा गधे बनाकर रखना है तो उनको ऐसा करना चाहिए। और वो ऐसा करते हैं तो वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करते हैं। वो हर ब्राह्मण को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, उनका बच्चा हो तो भी उस वहां से लेकर बूढ़ा, और कल मरने के लिए आ गया तो भी वो करते रहता है। तो ये काम हम लोग जो है समझकर काम करें। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मामला केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों का नहीं है, ये मामला केवल शेड्यूल ट्राइब के लोगों का नहीं है, ये मामला केवल नॉमिनेटेड ट्राइब का नहीं है, ये मामला अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी का भी है। ओबीसी के लोगों को देखो, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन लागू हो गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन लागू हो गया, मगर ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं मिला। ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं मिला।
जो ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं उन्होंने हिंदुओं की लड़ाई ही नहीं लड़ी। अरे हिंदुओं को भी कुछ दो, उनको भी कुछ अधिकार दो, उनको भी कोई आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी दो। ये लड़ाई भी हमको ही लड़नी पड़ी। ओबीसी की, अरे कुत्ते बिल्लियों की गिनती करते हैं, जानवरों की गिनती करते हैं, ओबीसी की गिनती ही नहीं करते। ये भारत में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, तुम जानवरों की गिनती कर रहे हो, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे लिए जानवर महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। ये काम भी बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में हमने करने का ऐलान किया है, कर रहे हैं। आप लोगों को भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। एससी एसटी के लोगों का हनन होता था, उन्होंने लड़ाई लड़कर अधिकार हासिल किए। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 16 नवंबर 92 को आजादी मिलने के 32 साल बाद, संविधान लागू होने के 32 साल बाद ये ओबीसी का मंडल कमीशन लागू हुआ। 16 नवंबर 92 को। इसका मतलब है ओबीसी के लोगों को वो अधिकार ब्राह्मणों के द्वारा उनको हिंदू कहने से कोई अधिकार नहीं मिला, ओबीसी कहने से अधिकार मिला। ओबीसी के नाम से अधिकार है। जो ओबीसी के लोग हैं, मैं उनके लिए खास तौर पर बात कह रहा हूं। ओबीसी को ओबीसी के नाम पर संविधान में अधिकार है, ओबीसी को हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। क्योंकि हिंदू जो है ब्राह्मण धर्म का ही बदला हुआ नाम है। ब्राह्मण धर्म शब्द प्रयोग बदनाम हो सकता है, इसलिए ब्राह्मणों ने योजना बनाकर हिंदू नाम किया। मगर ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदू नहीं कहते हैं। हमको परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन के लिए हम लड़ रहे हैं। संविधान ने हमारे अधिकार मान लिए हैं, मगर आज भी ब्राह्मण लोग हैं हमारे अधिकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे संविधान ने मुझे बोलने का मौलिक अधिकार दिया, मेरी ही सभा में आकर ब्राह्मण मुझे बोलने के लिए मना कर रहा है। साथियों, 10 बजे तक हम लोगों को बोलने का अधिकार है सभी सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी 9:56 हो गया है, अभी भी 4 मिनट बाकी है। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अधिकार मिला है। इस अधिकार का उपयोग करने की ज़रूरत है, प्रचार करने की ज़रूरत है, प्रसार करने की ज़रूरत है और संगठन बनाने की ज़रूरत है। और हमने अभी, मैंने ज़िंदगी में 48 साल पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया। अभी हमने मासेस को जगाने का अभियान शुरू कर दिया है। अभी जो अनपढ़ लोग थे, गवार लोग थे, अब उन लोगों के बीच में हमने काम शुरू कर दिया। और इसलिए 6 लाख गांवों का संगठन बनाने की दिशा में और 12 से लेकर 15 लाख बूथों का संगठन बनाने की दिशा में, और बूथ के नीचे जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, एमबीसी है, ओबीसी है, और इनसे धर्म परिवर्तित मूल निवासी है। और ये सारे लोग ये हमारे लोग हैं। और नाग लोगों से निर्माण हुआ क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण के लोग भी नाग लोगों से ही बने हुए हैं। और ऐसी जागृति वैश्यों के अंदर भी हो रही है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। आने वाले समय में वो किताब भी आपके सामने हम लिख करके ले आएंगे। वो सारा डॉक्यूमेंट्री हमारे पास है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहे हैं। और ब्राह्मणों को चुनौती है, ब्राह्मणों को चुनौती है उसे गलत साबित कर दे। तो इसलिए मैं आखिरी बात आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि हम लोगों को इस संवैधानिक अधिकार का, जो पर्टिकुलरली हमारे लिए लिखा गया बाबा साहब का,
इसका उपयोग करके महान संगठित शक्ति निर्माण करना चाहिए। जो संगठित शक्ति निर्माण होगी तो जो परिवर्तन चाहते हैं वो हो सकता है, जो चाहते वो हो सकता है। और ये हम करने लायक हो गए हैं, ऐसा हम लोग मान ले, निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूं। अभी 10 बजने को 1 मिनट बाकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अधीन है। धन्यवाद।